नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त आर के राजन। आज मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी के माध्यम से हमारे आपके जीवन में बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, हरी भरी घास के बीच में बहुत सारे हरी भरी घासें थी। उनके बीच में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा हुआ था और उस सूखे हुए तिनके को जो हरी भरी घासें थी वो देख देख के बार बार कमेंट पास करते रहे। अरे भाई, तुम सूखे हो गए हो, तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है जीवन में, तुम्हारे तो जीवन के सारे तुम अर्थविहीन हो, तुम्हारे जीवन का कोई अब मतलब नहीं रहेगा, कोई रहस्य नहीं रह गया। ये सब सुनकर सूखी घास जो थी ना वो उदास हो गया, परेशान हो गया और अत्युत्साहित जो होते हैं ना कि मतलब एकदम से निराश हो जाना, वो निराश हो गया और वो अपने जीवन में सोचने लगा कि सच में ये लोग इतने हरे भरे हैं, ये तो किसी के काम आ सकते हैं, मैं तो सूखा हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है कोई, मैं सच में अर्थहीन। क्योंकि जब 10 लोग किसी को इस तरीके से कहते हैं और वो विचार वो व्यक्ति उसके जीवन में वो विचार अपने आप चलने लगता। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बहुत तेज से तूफान आया और तूफान इतना तेज था कि हरे भरे घास जो थे आपस में एक दूसरे को लपेटने लगे। लेकिन जो सूखा हुआ तिनका था ना, बगल में एक नदी बह रही थी, उसमें जाके गिरा उड़ के। तो वो सूखा था, तिनका था और वहीं पे उस नदी में एक चींटी जो जा रही थी वो डूब रही थी। जब उस चींटी को उस तिनका मिल गया, वो जो सूखा घास था तिनका के रूप में, जब वो मिला तो उसका वो सहारा लेके, कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल जाता है, तो उसको वो तिनका मिल गया और वो नदी के पार लगा, उसी के सहारे वो नदी को पार कर गई। और जब पार कर गई तो चींटी ने उस सूखे घास को, उस तिनके को थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। तो सूखे घास ने कहा, आप धन्यवाद तो आपको नहीं, मुझे बोलना चाहिए। बोला ऐसा क्यों? कहा कि आज तक मैं जब अपने उस समुदाय में था, हरे भरे घास थे, वो लोग हमें यही कहते रहे कि आपका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आज सच में मेरा आपने अर्थ महसूस कराया। मुझे मेरा मोल जो है, इस जीवन की जो मोल है, उसके बारे में आपने हमको एहसास कराया कि मेरा भी जीवन में कुछ ना कुछ मूल्य है। तो मेरे दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ये सोच के कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब हैंडीकैप हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ जीवन में कर नहीं पाऊंगा। तो उनको सीखना चाहिए उन लोगों से जो बिना हाथ पैर के भी बहुत कुछ अपने जीवन में किए हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कभी एक बार 2 बार कोई सब्जेक्ट में कोई तैयारियां किया, चाहे वो नीट की कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा, कहीं थोड़ा भी तो एक बार फेल हो गए, नहीं पास आउट कर पाए, तो उनको एक डिप्रेशन सा हो जाता है। वो ये समझ लेते हैं कि मेरा कोई मूल्य है नहीं, मैं अर्थहीन हो चुका हूँ, मैं नहीं। प्रयास करिए। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अर्थहीन है संसार में, हर व्यक्ति का बहुत मूल्य है। एक बुजुर्ग दादा हैं जिनकी जो रिटायर हो चुके हैं अपने परिवार में, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा अर्थ है उस परिवार को सजाने और संवारने का। तो मेरे दोस्तों, आज हमें अपने जीवन में ये भाव हमेशा रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अर्थहीन नहीं है। ये तो पहला भाव हमारे जीवन में होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अर्थहीन नहीं। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें ये भाव रखना चाहिए अपने जीवन में कि हम अर्थहीन नहीं है। अगर आप कहीं, मान लीजिए, अब मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप कहीं किसी चीज में हार जाते हैं, चाहे वो या फेल हो जाते हैं, तो ये आपको कोई जरूरी नहीं कि आप आज से किसी लायक नहीं रह गए। उसके आगे भी आपकी जीवन है और उस जीवन को जीने के लिए आपको अपने जीवन में उतरना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतरोगे तब तक आपको अपने जीवन का महत्व नहीं समझ पाओगे। देखिए, आपको निगेटिव वर्ड बोलने वाले, निगेटिव एनर्जी देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव स्वयं से रहना चाहिए। हम इस पे एक वीडियो जल्द लाने वाला हूँ, सकारात्मक हमें कैसे रहना चाहिए और सकारात्मक रहने से हमारे जीवन में क्या फायदा। ये वीडियो में जरूर, बस आपको अगला वीडियो वही मिलने वाला है। और जरूर हमारे वीडियो आप जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।